नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सती माता श्री रानी सती दादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसकी ख्याति दूर दूर के गांवों में फैली हुई थी। एक समय ऐसा आया जब उसका धन और रोजगार सब नष्ट हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। वह विचार करता कि यह संकट कैसे दूर हो। उसके श्री रानी सती माता झुंझुनू वाली की मान्यता थी। एक रात वह बहुत दुखी होके अपनी पीड़ा का मन में विचार करता हुआ सो रहा था। तब सती माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और बोली कि साहूकार सो रहा है या जाग रहा है। साहूकार बोला, दादी माँ, ना सोऊं हूँ ना जागू हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तब सती माता बोली, क्यों दुखी होता है? मेरे मंदिर आया कर, तेरे अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, सब संकट दूर हो जाएंगे। साहूकार यह सुनकर बहुत प्रेम से हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं रोज नियमित समय पर मंदिर आया करूँगा। सती माता अंतर्ध्यान हो गए। अगले सवेरे से साहूकार रोज नियमित समय पर मंदिर जाने लगा। थोड़े दिन बाद ही उसके सारे संकट कट गए और अन्न धन के भंडार भर गए। जो भी व्यापार करे लाभ ही लाभ होने लगा। मिट्टी के हाथ लगावे सोना हो जावे। अब साहूकार को विचार आया, सती माता ने सब तरीके से निहाल कर दिया। अब मुझे भी माँ की पूजा जात श्रृंगार बड़ी धूमधाम से करनी चाहिए। यह विचार कर मावस के दिन सुबह सपरिवार साथियों को साथ लेकर गाजे बाजे से श्री रानी सती मंदिर के लिए निकल गया। पूजा के लिए गुलाब जल, दूध, गंगा जल, रोली, चावल, मेहंदी, काजल, नाल, फूल, माला, चूड़ा, चुनरी, नथ, पाजेब, बिछिया, इत्र, सिंदूर, खीर पुड़ा, नारियल, पेड़ा, बूंदिया, धूप, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, कलश, इलायची, लौंग, सुपारी, मेवा, पान आदि सारी पूजा सामग्री लेकर सती माता के मंदिर पहुंचा और मंदिर में बहुत प्रेम से सती माता की पूजा अर्चना की। चरणों में धूप लगाकर प्रार्थना करने लगा। साहूकार ने सबको प्रसाद दिया। इसी बीच सब लोग मंदिर में साहूकार के नाम की जय जयकार करने लगे। स्वयं की जय जयकार सुनकर साहूकार बहुत खुश हुआ। इससे सती माता नाराज हो गई। अब साहूकार अपने घर आया तो घर में उसे धन जेवर सामान कुछ भी नहीं मिला। चोर सब चुरा के ले गए। यह देखकर साहूकार बहुत दुखी व उदास हो गया। सब घर के लोग बिना कुछ खाए दुखी होकर भूखे ही सो गए। रात में सती माता साहूकार के सपने में दर्शन दिए और पूछा, साहूकार सोता है कि जागा है? साहूकार बोला, माँ, ना तो सोऊं हूँ ना जागू हूँ। माँ, आपने क्यों तो दिया और क्यों वापस ले लिया? इससे तो मेरा संकट और दुख ज्यादा हो गए। माँ, आप मेरे से क्यों नाराज हुए? मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। मेरी सारी बिगड़ी सुधारनी तेरे ही हाथों में है। माँ, आप ही सब कुछ सही कर सकते हो। साहूकार रोता हुआ चरणों में गिर गया और पैरों को कसके पकड़ लिए। तब दयालु सती माँ साहूकार से प्रसन्न हो बोली, मंदिर में सत्संग में मेरी ही जय बुलानी चाहिए। तू तेरी जय क्यों बुलवाई? कल फिर से पूजन करने मंदिर आ। साहूकार बोला, माँ, मैं तेरी जय जयकार बोलता हुआ सबके साथ मंदिर में पूजा करने आऊंगा। साहूकार अगले दिन ही सब परिवार सहित गाजे बाजे से पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचा। प्रेम से पूजा कर माँ के चरणों में धूप लगाकर सती माता की जय जयकार करी और माँ से प्रार्थना करी, माँ, मेरी जो भी गलती हो उसे माफ करना। इसी बीच लोग साहूकार की जय जय बोलने लगे। साहूकार ने हाथ जोड़कर सबसे विनती करी कि मेरी जय जयकार नहीं करो, सती माता श्री रानी सती झुंझुनू वाली की जय जयकार करो। सबने सती माता की खूब जय जयकार करी। जय जयकार सुन सती माता अति प्रसन्न हुई। साहूकार घर आया तो देखा अन्न धन के चौगुने भंडार भर गए। घर महल बन गया। गाय, बैल, घोड़ा आदि सब ठाठ हो गए। साहूकार सती माता का चमत्कार देखकर श्री रानी सती माँ से प्रार्थना करने लगा, माँ,
तेरी जैसा दयालु इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप निर्धन को धन, अंधे को आँख, भांजन को पुत्र, दुखी को सुख, कोढ़ी को काया देने वाली हो। तेरी जय जयकार हो माँ। फिर सबको प्रसाद बांटा। सती माता की दया से साहूकार के फिर से सब सुख और आनंद हो गए। हे रानी सती माँ, जैसे साहूकार की सुनी ऐसे सबकी सुनना। बोलिए श्री रानी सती दादी की जय, झुंझुनू धाम की जय।